बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुज़स्मिन, मैं हूं अमजद रज़ा गौरी पाक ट्रेंड यूट्यूब चैनल से। मुज़स्मिन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र करना चाह रहा हूं, एक ऐसी पर्सनैलिटी की डॉक्यूमेंट्री बयान करना चाह रहा हूं जिसके बारे में मशहूर है कि द मैन हु हैव चेंज द वर्ल्ड। ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया में बदलाव लाया है, जिसको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है और इस वक्त इसको मैन ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है। जी हाँ मुज़स्मिन, मैं बात कर रहा हूँ एलन मास्क की। एलन मास्क एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया में ऐसा बदलाव ला रहा है जिसकी कोई इतनी तेज़ी की स्पीड के साथ ये बदलाव ला रहा है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। मुज़स्मिन, इसने इम्पॉसिबल वर्ड को ही पीछे छोड़ दिया। ये इतना डिटर्मिनेशन और इतने फोकस से काम कर रहा है कि इसने जो बदलाव ला रहा है, जो जिस कंपनी जिस इजादात में अपना हाथ डाल रहा है वो इस पूरा हैरान कुन कर बातें हैं। मुज़स्मिन, एलन मास्क बचपन में ही इतना फोकस और इतना डिटर्मिनेंट था कि इसके माँ बाप बताते हैं कि भी जब ये किसी चीज़ को फोकस करता था तो इतना फोकस करता था कि ये ना सुनता था ना ये किसी की बात को बोदर करता था। ये इतने फोकस से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता था, डिटर्मिनेशन के साथ उस बात को ऑब्ज़र्व करता था। मुज़स्मिन, ये बचपन में ही जब ये कंप्यूटर भी साथ पढ़ता था तब भी इस 12 साल की एज में इस बच्चे ने एक अपनी गेम बनाई, ब्लास्टर के नाम से गेम बनाई, जिसको इसने $500 में बेचा था। जब इसने $500 में ये गेम बेची तब से ही इस बच्चे ने ये फोकस कर लिया कि भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्थफुल चीज़ है वो नई टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में काम करना है, नई टेक्नोलॉजी को ही पढ़ना है। तब से इसने नई टेक्नोलॉजीज़ को और नए विजन के साथ चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अपने सिलेबस के साथ साथ इसने अपने बचपन में ही इतना काम करता था, इतना फोकस करता था, इतना एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ता था कि जी 16 से 20 घंटे इसका पढ़ना नॉर्मल था। ये बाहर जाना, दोस्तों से मिलना इसमें बिल्कुल ही नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी को ही फोकस करता था और स्टडी भी ऐसी करना कि जिसको प्रैक्टिस किया जा सके, जिसको समझा जा सके, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट काम किया जा सके। मुज़स्मिन, ये इसका कैरियर स्टार्ट था तब से जब इसने अपने भाई के साथ मिलकर सबसे पहले एक कंपनी बनाई, एक छोटा सा रूम लिया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो नहीं था। एक छोटा सा रूम लेके भाई के साथ इसने काम करना शुरू किया और इसने एक वेब के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाई, पेपाल के नाम से एप्लीकेशन बनाई। पेपाल को इतना इसने अच्छा, जो कि फ़िनांशियल सॉफ्टवेयर था, फ़िनांशियल ट्रांजैक्शंस के नाम से था, ये इतना पेपाल को इसने काम किया कि भी ये कंपनी आप सोच सकते हैं कि $1.5 बिलियन की eBay को इसने बेची थी। इससे जो आपने जब इसने पेपाल बनाई उसका जो था, इसका जो पूरी दुनिया में इसको सराहा गया। लाखों इसकी ईमेल्स आई, इसके काम को इतने विजनरी तौर पे देखा गया कि भाई कितना एक विजन इस बच्चे ने मुतारिफ करवाया था। मुज़स्मिन, जब उसने 1.5 बिलियन की ये बेची तब से इसने एक प्रोफेशनल कैरियर के तौर पर अपना काम स्टार्ट किया। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक कार्स में आ गया। मुज़स्मिन, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त टोयोटा की कितनी बड़ी गेम थी और इस वक्त तक टोयोटा की कितनी बड़ी डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। टोयोटा बाप जाना जाता था। जिस वक्त फोर्ड भी कंपनी थी, रॉयल रेस भी थी और भी बहुत सी कार की कंपनियां थी। चाइना भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका था, हर जगह पे कार की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जब बंदे ने कदम रखते हुए इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ इस फील्ड के अंदर इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ इलेक्ट्रिक कार्स में चला गया कि भी इस वक्त जो हम दुनिया की तमाम कंपनीज इसके आगे इतनी छोटी सी लगती हैं। इवन कि हम टोयोटा की भी बात कर लें, उसकी वर्थ भी इसकी ट्रिपल टाइम्स ज़्यादा है टोयोटा से भी। जब इसने स्टार्ट किया और इसके टाइम पीरियड अगर चेक करें तो इस बंदे ने इतना तेज़ी की बर्क रफ्तारी के साथ यहाँ से गुजरा है इस फील्ड के अंदर भी, क्योंकि मुज़स्मिन इसके अंदर फोकस्ड विजन और चीज़ों को इतनी एहसन तरीके से करना ना, ठीक है, ये बंदा जानता है। मुज़स्मिन, ये बच्चा इस बंदे की जो कैरियर था वो जब ये वहाँ से साउथ अफ्रीका से छोड़ के कनाडा चला गया। कनाडा में भी इसको मज़ा नहीं आया। कनाडा से फिर इसने देखा कि भाई कहाँ है जिसमें वो जगह जिसमें पूरी दुनिया की वर्थ है वो सिलिकॉन वैली थी। ये वहाँ पे बंदा शिफ्ट हो गया। वहाँ से इसने अपने कैरियर को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ये इस पूरी दुनिया में बदलाव लाया। इलेक्ट्रिक कार्स इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक कार्स इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुकी है। एक स्पोर्ट्स कार जो एक
80 सेकंड के अंदर जो एक 5 सेकंड के अंदर 80 किलोमीटर तक की जा सकती है। इस बंदे ने इस वक्त जो इसका नया मॉडल आ रहा है वो 5 सेकंड के अंदर स्पोर्ट्स कार से भी ज़्यादा एक 80 किलोमीटर तक जा सकता है। सिर्फ की स्पीड पर की पिकअप है उसकी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। जो नई मोटर्स इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराई है, मुझे इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से वो कहाँ तक पहुँच गई हैं। नॉर्वे के अंदर 90% व्हीकल जो है ना टेस्ला की यूज़ हो रही हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्शन जो है ना टेस्ला की सबसे ज़्यादा आ रही है। इसका जो टारगेट है, एलन मस्क का जो टारगेट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 20 मिलियन 1 करोड़ पर ईयर गाड़ी बनाने का इसकी एवरेज है, जो ये इस वक्त इसका जो टारगेट है। और इस वक्त गैगा फैक्ट्रीज बनाता जा रहा है ये बंदा ना, पूरी दुनिया के अंदर गैगा फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी इसने। जर्मनी के अंदर इसने बना ली है। इसके अलावा ये कनाडा के अंदर अब इसका जो नया टारगेट है 2023 के अंदर कनाडा के अंदर एक गैगा फैक्ट्री बना रहा है इस टेस्ला की, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। मुजस्मिन, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से जब बात की जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ मुतारिफ हो रही है कि हर जगह ये छोटी गाड़ियों को इधर उधर सारी गाड़ी तमाम यानी कि जो कंपनीज को बिठा दिया इसने। अब इसके साथ इसने एक नया फीचर ऐड किया है जिसको आप ये कह सकते हैं कि AI, मतलब कहने का ये है कि भी ड्राइवरलेस गाड़ी भी बनाना इसने स्टार्ट कर दी है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस्ड है और काम किया जा रहा है जिसके ऊपर। मुजस्मिन, ये जो सोचता है उसके पीछे पड़ जाता है और उसको मुकम्मल करके ही छोड़ता है। ये जो बंदा है, ठीक है, जिसको कहा जा रहा है कि इस वक्त ये बंदा नहीं है बला है, मतलब जिस चीज़ को भी डिटर्मिनेशन से काम करता है वो उसमें काम करना शुरू कर देते हैं और उसको मुकम्मल फोकस से करता है। अच्छा, ये तो इसकी सिंपल इलेक्ट्रिक कार्स जो इसकी कंपनी टेस्ला चल रही है, जिसका मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि भी इस वक्त पूरी दुनिया में कितना वो इसकी जो बैटरी है वो इतनी कमाल की है। भी एक दफ़ा आप चार्ज करें आपको यानी कि 700 किलोमीटर तक उस बैटरी को चार्ज करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि किसी में भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि इस लेवल का काम कर सके। जो जिस लेवल का ये काम करता है, आप ये देखें, जिसको टोयोटा को बाप माना जाता था वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये जो टेस्ला के अंदर एक छोटी सी कंपनी लगने लग गई है जो पूरी दुनिया के कार्स की गेम में बाप था। मुजस्मिन, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ ये बंदा ग्रो कर रहा है। मुजस्मिन, ये कार का तो मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन कराया है, लेकिन इसके साथ ये बंदा और क्या कर रहा है। इसकी जो कंपनीज इस वक्त जो चल रही हैं वो सारी कंपनीज वो हैं जो नए विजन के मुताबिक काम कर रही हैं, नई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, नए विजन जो एक नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में बदलाव ला रही हैं उसके मुताबिक इसको क्यों कहा गया कि द मैन हु इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, जो दुनिया को चेंज करे, इस बारे में क्यों कहा रहा है? क्योंकि इसकी जो कंपनीज जो इस वक्त काम कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा आपको कि भी सबसे पहले ये देखें, इसकी कंपनी है, एक दी कंपनी है दी बोरिंग, ठीक है। दी बोरिंग कंपनी क्या करती है? ओपन AI है, एक हाइपरलूप कंपनी है और इसके साथ इसके पास न्यूरालिंक है। मुजस्मिन, ये जो न्यूरालिंक हो गया, जो दी बोरिंग कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये आपकी जो शहर के अंदर, ठीक है, शहर के अंदर नीचे से एक हाइपर लूप के तौर पे ये एक इलेक्ट्रिक कार बनाना स्टार्ट कर रहा है, जो एक बड़े बड़े लूप्स टनल बनाना चाह रहा है, जिसके अंदर 500 से 700 बंदों की गुंजाइश होगी और उसकी जो स्पीड होगी वो आप 1 घंटे के अंदर 700 माइल्स, मतलब एक जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे, वो भी ज़मीन के अंदर से एक लूप के अंदर, एक हाइपर लूप के अंदर आप जाके आप यहाँ के दूसरा सफ़र कर सकते हैं। मुजस्मिन, आप ये देख सकते हैं कि भाई ये ईजाद जिसने कब ये सोचा, जब आप ये देखा कि भाई ट्रैफिक इतनी हाईवी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर और ट्रैफिक के जाम होने का बहुत ज़्यादा खतरा है और इसके साथ ही आप यानी कि एक्सीडेंटल भी ज़्यादा हैं, तब इसने हाइपर लूप के बारे में सोचा कि भाई एक ऐसी सिस्टम की ईजाद किया जाए जो ज़मीन अंदोज़ हो और जिसमें कोई किसी किस्म के भी एक एक्सीडेंट का ख़तरा ना हो और इतनी तेज़ी के साथ हो कि भाई जिसका आप अंदाज़ा नहीं मिला सकते। इसने हाइपर लूप जो जिस पे ये दी बोरिंग कंपनी जो इसने बनाई है वो इस चीज़ पे आप काम कर रही है। इसके अलावा ओपन AI मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसने इंट्रोड्यूस करवाई है। ओपन AI में आपकी रिपोर्टिक चीज़ें बन रही हैं। रिपोर्टिक मतलब हर चीज़ जो रिपोर्ट के साथ चलेगी, रिपोर्ट के साथ आपको यानी कि जहाँ पे भी आपकी ह्यूमन पावर या एक इंसान जिसमें अमल दखल नहीं करेंगे, मतलब वो काम जिससे
उससे सारा आप रोबोटिक से ही काम लेंगे, बजाय कि भी आप लेबर लगाने के, वो सारा ओपन एआई से ही जो कंपनी है इसकी वो सारी एआई पे ही काम कर रही है, आर्ट इंटेलिजेंस, जिसके इसने अभी लास्ट इसी 2022 के अंदर जिसके बारे में इसने ये भी कहा है कि जो एआई है वो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव ला रही है, वो जो कि ख़तरा भी है और एहसन भी है लोगों में दुनिया में काम करने के हवाले से। ये ओपन एआई जिस पे ये रोबोटिक काम किया जा रहा है वो ओपन एआई में काम किया जा रहा है। अच्छा मुज़स्मिन, इसके साथ मैं आपको स्पेस एक्स के बारे में बात बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं इसके न्यूरालिंक क्या है। न्यूरालिंक जो इसने कंपनी बनाई है वो आप हैंडीकैप बंदे जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, या जिसका कोई जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं करता, वो उनके न्यूरॉन्स को लिंक कर रहा है कंप्यूटर के ज़रिए, और उसके ज़रिए ही उनको सोचने की, एक देखने की और इसके अलावा और सुनने की, ये सारी चीज़ें उनके जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ ये छेड़छाड़ करके एक ऐसी चीज़ बदलाव ला रहा है जिसके बारे में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री मैं आपको बताऊंगा, एक रखूंगा जिसमें आप सोच के हैरान रह जाएंगे ये बंदा कर क्या रहा है और उसके ये आइडिया आया कैसे कि भाई ऐसा भी दुनिया में मुमकिन है या नहीं, ऐसा आया कैसे। इसके बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री में स्पेस एक्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आपको मैं अभी सिर्फ तारुफ बता रहा हूँ कि ये बंदा क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये बंदा दुनिया के अंदर बदलाव ला रहा है। अच्छा, स्पेस एक्स के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन ये दूँ कि स्पेस एक्स जब इसने टेक्नोलॉजी बनाई, पहले गया ये वहाँ से रशिया गया, रशिया में जाके देखा कि भाई यार हम स्पेस एक्स बनाना चाह रहे हैं, हम भी अपना एक सैटेलाइट छोड़ना चाह रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि तो बच्चे तू क्या करना चाह रहा है, ये तो मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जाओ, ये किसी और मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है, और तुम एक बच्चे हो के यहाँ पे एक आदमी हो के ये इस चीज़ को कैसे स्टडी कर सकते हो। ये वहाँ से वापस आ गया और इसने सारी जितनी भी स्टडी बुक्स थी सैटेलाइट के बारे में सारी पढ़ना स्टार्ट कर दी। जब इसने पढ़ना स्टार्ट की, सबको समझने के बाद इसने अपनी कंपनी बनाना शुरू कर दी। बनाना शुरू करने के बाद ये वहाँ से लगा रहा, ये देखें कि जो इसके पैसे जितने भी थे इसके अंदर, जो इसने अपनी टेस्ला कार से कमाए हुए थे, जितने भी सारे के सारे इसमें लगा दिए। इतना लगा दिया कि इसके पास कुछ भी नहीं रहा, सारे का सारे दिवाला कर दिया सारी कंपनी को, लेकिन सारे पैसे इस पर लगा दिए। जिसने भी इसने पहले स्पेस के अंदर जो शटल छोड़े थे वो सारे तबाह हो गए, सारा का शटल सारा तबाह हो गया और ये ज़ीरो पे आ गया। लेकिन नेवर गिव अप, इसने फिर स्टार्ट कर दिया, एक नए लेवल से, नए वेन से स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट किया इसने, अब इस वक्त जो इसके पास स्पेस एक्स कंपनी चल रही है, उसकी वर्थ जो ये है कि रशिया से भी ज़्यादा इसकी वर्थ है। इसका टारगेट है कि मैं मिलियंस पीपल स्पेस के अंदर भेज सकता हूँ। जो एक रॉकेट लेके जा सकता है बंदा, उसकी जो वर्थ है वो इस वक्त डबल कर दी है इसने। अब यानी कि ये देखें कि भी स्पेस एक्स जो है स्पेस एक्स जो कंपनी है इसकी, इस वक्त आपने रशिया और यूक्रेन की जंग का सुना होगा। रशिया और यूक्रेन की जंग में इसने स्पेस जो है ना, रशिया के जो सैटेलाइट तबाह किए हैं इसने, ये जो है ना एलन मास्क ने किए हैं। कैसे किए हैं? क्योंकि इसकी स्पेस टेक्स की जो कंपनी है वो उससे जो रशिया की कंपनी से वर्थफुली ट्रिपल है, ठीक है इसने। और इसके अलावा जब इसने यानी कि उसके सैटेलाइट को तबाह करने के बाद अब ये कंसल्टेंसी दे रहा है यूक्रेन की जंग के अंदर, ये वहाँ पे अपनी कंसल्टेंसी ये दे रहा है। जब रशिया ने वहाँ पे अपना सैटेलाइट उसके तबाह किया, सैटेलाइट के जरिए वहाँ पे सारी हर चीज़ जाम कर दी, तो इसने स्टार लिंक के ज़रिए, मतलब उसको स्टार लिंक के लिए उनको सबको कनेक्ट कर लिया, जो है यूक्रेन को कनेक्ट कर लिया। मतलब ये देखें कि भी इसने यूक्रेन की जंग जो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली थी, इसके अमल दखल की वजह से वो जंग यूक्रेन को इतना फ़ायदा हुआ जिसका आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये देखें कि भी ये बंदा हर टेक्नोलॉजी के अंदर ये सोच रहा है कि भी दुनिया में बदलाव कैसे लाया जा रहा है। अब ये देखें जब पूरी दुनिया में स्टारलिंक का मतलब जो स्टारलिंक कंपनी है इसकी, वो पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइडर है, मतलब सैटेलाइट सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अब इसके जा रहे हैं। और ये भी देख लें कि इसमें ये एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब स्पेस एक्स इसमें कोई हुकूमत का अमल दखल नहीं है, ये अपना बिलियंस डॉलर के अंदर अपना टैक्स दे रहा है। और एक प्राइवेट कंपनी, पहली दुनिया की प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस एक्स है, जो दुनिया में काम कर रही है। और ये स्पेस एक्स की वजह से, मतलब ये इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसका जो वीएन है वो ये है कि तू पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेट है, पूरी जो इंटरनेट प्रोवाइडर होगा वो यहीं एक एलन मास्क की होगा। पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कंपनी है, पूरी दुनिया के अंदर एक ही बंदे की होगी, वो एलन मास्क होगा, जो सबसे ज़्यादा एक वर्थफुल होगी और जिसकी कार जो है ना वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से वर्थफुल होगी, वो भी यहीं बंदा होगा। अब न्यूरालिंक और टेक्नोलॉजी मेडिकल के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस वो ला रही है जो न्यूरालिंक है। ये जो सारी जायदाद हैं और जो आप यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एलन मास्क की, ये सिर्फ मैं आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ मैं एक इसकी बायोग्राफी बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूँ कि इसके इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, जिसके बारे में एक चीज़ के बारे में, तमाम इसकी कंपनीज के बारे में मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री एक कंप्लीट एक वीडियो बना के इसके अंदर मैं डालूंगा, क्योंकि इसकी जायदाद है वो वाकई हैरान कौन है। द मैन ऑफ सेंचुरी
जिसको क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सारी एक दुनिया के अंदर बदलाव ला रही हैं, सारी दुनिया के अंदर वर्थफुल है और नई हैं। मुजस्मिन, ये जो एलन मास्क है, इसका अब तक इसके भी लास्ट टाइम भी इसने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। इसका जो विजन है वो ये है कि भी अगर जो आप सोचते हैं, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं वहीं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, स्टार्ट लें और उसको आगे ले जाएं, उसको छोड़ें नहीं, रास्ते में ना छोड़ें। जब आप काम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ का, उसको जिस लेवल से भी स्टार्ट करते हैं आप फोकस्ड हैं, डिटर्मिनेंट हैं, वो काम आपसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं हो सकता, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है उसको कंप्लीट करना है, हर हाल में उसको आगे लेके जाना है और उसके अंदर जितनी भी रिसर्च हो सकती है लेवल के साथ वो रिसर्च पूरी करें और उसको आगे ले जाएं। मुस्लिम, ये थी हमारे एलन मास्क के बारे में थोड़ी सी एक तारफ जो इस दुनिया के अंदर बदलाव ला रहा है, जिसको द मैन ऑफ सेंचुरी कहा जा रहा है, जो द मैन हु हैव चेंज द वर्ल्ड, जिसके बारे में अल्फाज किया जा रहे हैं, ये एलन मास्क है, जो इस वक्त भी दुनिया के अंदर ये जो कंपनीज है इनके अंदर जितना भी काम कर रहा है सारा एक नए फोकस से और एक नए विजन से काम करना जा रहा है। इस वक्त सियासी इन्फ्लुएंसिंग के तौर पर किया जाए बात या इस दुनिया के बदलाव में बात किया जाए तो सबसे इस वक्त टॉप बेस्ट जो लेवल का काम कर रहा है वो एलन मास्क ही कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रिचेस्ट पर्सन थे सबको ऐसे तेज रफ्तारी के साथ पीछे छोड़ दिया जिसका आप सोच भी नहीं सकते। सारे हैरान है कि ये बंदा कर क्या रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि इसकी जितने भी काम है सबको सराहा यह जा रहा है कि इस बंदे ने जितना भी काम किया अपने लेवल के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, दुनिया में बदलाव के लिए किया है, दुनिया की सहूलत के लिए किया है। क्योंकि इसका जो विजन है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को जो काम करते हैं और जिससे दुनिया में सहूलत है, अब ये देखिए इलेक्ट्रिक कार्स क्या है, एनवायरमेंटल तौर पे बेहतरीन है और इसके बाद फ्यूल कंजप्शन के हवाले से सबसे बेहतरीन है क्योंकि उसमें फ्यूल है नहीं, और इसमें साइलेंस के हवाले से सबसे बेहतरीन है। एआई का काम क्या कर रहा है जो दुनिया में बदलाव ला रहा है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन पावर इस्तेमाल नहीं होगी, हर चीज़ आपके एआई ही करेगी, ठीक है। इसमें कितनी बड़ी है स्पेस एक्स, एक दुनिया के अंदर ये क्या स्पेस जो कि जितना भी वर्क है सैटेलाइट के थ्रू आप जिस चीज़ को फोकस करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। आपका स्टारलिंक क्या कर रहा है, स्टारलिंक पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइडर, पूरी दुनिया के अंदर पूरी आप ज़मीन के अंदर इर्द गिर्द एक पूरा जाल, वो न्यूरोलिंक आप एक पूरी दुनिया के अंदर एक सस्ता तरीन नेटवर्क यहीं प्रोवाइड करेगा। मतलब ये इसने हमेशा यही चीज़ देखी है कि भाई दुनिया में इंसानों के अंदर सहूलियात कैसे दी जा सकती हैं और उस जो फैसिलिटेशंस दी हैं उसका लेवल इतना हाई होना चाहिए कि बंदा हैरान रह जाए, और वाकई इसने हैरान कर दिया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मुजस्मिन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नई डॉक्यूमेंट्री के साथ पाक ट्रेंड में फिर से मैं शामिल होऊंगा। इसकी तमाम लिंक जो इसका जितनी भी मैंने आपको इसकी कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा सबकी पूरी डिटेल में आपको एक वीडियोज़ बना के मैं डालूंगा जिसमें पूरी रिसर्च होगी, पूरे लेवल का काम होगा। हाँ, एक और मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई वीडियोस भी देख सकें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एक नई वीडियो अपडेट करूँगा जो नई टेक्नोलॉजी के हवाले से होगी, नए वीएन के साथ होगी और जो चीज़ें एक बदलाव लाएँ ऐसी वीडियो मैं बनाऊँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।